पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है? नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विट्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है।
जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं, वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती। तो जवारे का मूल तत्व आनंद, सुख। महाराज, उसको समझने वाला समझ सकता। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों ही भगवान शिव संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रदान करते आए। भक्ति भी शिव देते हैं और मुक्ति भी शिव देते हैं। अगर कोई व्रत, कोई उपास आप कर रहे हैं, मान लो तीज का व्रत करा, महालक्ष्मी का व्रत करा, चतुर्थी का व्रत करा, नवरात्रे का व्रत किया, कोई भी व्रत जब हम धारण करते हैं, कोई भी व्रत जब हम करते हैं, तो उस व्रत की साक्षी ध्रुव जी महाराज देते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन आता है ध्रुव कथा का, तो उसमें कहा गया। पर व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने का जो आनंद है, व्रत करने की जो शक्ति है, शिव महापुराण की कथा कहती है वो शक्ति, चाहे हम विष्णु पुराण पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं, पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करता है, मेरा शिव देता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। साक्षी भले ध्रुव जी ने दी हो, व्रत करने की साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हम नवरात्रे का व्रत कर रहे हो, हम एकादशी का व्रत कर रहे हो, हम प्रदोष का व्रत कर रहे हो, हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हो, हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हो, हम चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, ये सारे व्रत करने की जो बल है, ये सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है, वो शिव जी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी,
अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश मां जगतजननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुए और शिवजी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं, सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती, आज मैं तुमको 2 वर देता हूं। मेरी विदर्भ की माताओं, नागपुर नगर की मेरी जीजियों और नागपुर नगर के मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से कथा सुनो। 5 दिन मिले हैं माननीय आमदार जी ने, श्री मोहन गोपाल जी मते जी के द्वारा जो ये 5 दिन शिव महापुराण की कथा के मिले हैं। आसपास वाले कितनी भी बात करें पर आपको मौन रहकर कथा का रस तत्व सुनना। कार्यकर्ता कहीं पर भी खड़े रहें, हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि खड़े रहने का काम ही नहीं है, बैठकर 2.5 घंटे की कथा को जितने दिल से सुन सकते हो उतने दिल से सुनो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो। मैंने सुना है नागपुर में तो हमारा आना नहीं हुआ, पर ऐसा सुन रखा है कि नागपुर के विदर्भ के क्षेत्र के जितने भी कथा शिव महापुराण के सुनने वाले हैं, वो शंकर के लिए धूप भी नहीं देखते, छांव भी नहीं देखते और कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। आप दिल से सुनो। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को अगर आपने ये शिव और शक्ति के इस नवरात्रे के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, मेरा देवादिदेव महादेव भर कर ही भेजेगा। ये रीते ही आगे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। भगवान शिव की कथा कहती है।
शिवजी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर मां पार्वती जी को देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष, संत साधु महात्मा सन्यासी त्यागी बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति बल पार्वती तुम और मैं शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत उठा, आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो।